हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के सामाजिक अध्ययन की किताब हमारा भारत का पाठ 4 भारत की नदियां और उनके मैदान को पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं। अनु और तनु छुट्टियों का कार्य पूरा कर चुकी हैं। शाम होते ही दोनों टेलीविज़न के पास आकर बैठ जाती हैं कार्टून देखने के लिए, लेकिन अनु के पिताजी आकर चैनल बंद कर देते हैं और समाचार सुनने लगते हैं। उत्तर भारत की नदियों का पानी लगातार उफान यानी कि बाढ़ की संभावना पर है। इस तरह के समाचार दोनों को झकझोर देते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एक महीना पहले जो नदियां बिल्कुल सूखी थी अचानक बाढ़ की स्थिति में कैसे बदल गईं। दोनों प्रश्नवाचक दृष्टि से पिताजी की ओर देखने लगीं। उनकी उत्सुकता को देखकर ही उनके पिताजी उन्हें पहाड़ों, नदियों व मैदानों के बारे में बताने लगे। पहाड़ क्या होता है बच्चों? पहाड़ वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंचा उठा होता है। भारत नदियों का देश है। इन नदियों का जन्म पहाड़ों या उच्च भागों से होता है। इनका प्रारंभ बर्फ के पिघले पानी या झरनों से प्राप्त जल से होता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। पर्वतमाला का अर्थ है बहुत सारे पहाड़ एक के बाद एक आगे पीछे। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े हैं। उनकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय दो शब्दों के मेल से बना है, हिम प्लस आलय। इसका मतलब है बर्फ का घर। हिमानी क्या है बच्चों? हिमानी कहते हैं पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदी के रूप में जब नीचे की ओर सरकती है तो उसे हिमानी कहते हैं। ये पहाड़ केवल देखने में ही सुंदर नहीं लगते बल्कि हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं, क्योंकि इन पहाड़ों से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से कई नदियों का जन्म होता है। बच्चों यहाँ पर भारत के नक्शे में भारत की नदियाँ दी गई हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये गंगा नदी है, यमुना नदी, यहाँ पर एक सिंधु नदी है, यहाँ पर महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये बच्चों ये है बंगाल की खाड़ी, और जो अन्य नदियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। ये है अरब सागर और नीचे बच्चों कौन सा सागर है? हिंद महासागर। बच्चों मैप पर जब हम दिशाएं देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि ये जो भाग है ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है बच्चों, और नीचे की तरफ दक्षिण है। इन्हें भी जानिए। गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अभी आपने पढ़ा कि हिमानी किसे कहते हैं, और यमुना यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु, झेलम, ब्रह्मपुत्र आदि अधिकतर नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं बच्चों बारहमासी नदियां और एक होती हैं मौसमी नदियां। बारहमासी नदियां जो नदियां बर्फ वाले पहाड़ों से बर्फ पिघलने के कारण निकलती हैं और इनमें पूरे साल जल रहता है, इन्हें सदा नीरा यानी कि हमेशा रहने वाला नीर कहते हैं पानी को, कि सदा नीरा नदियां या बारहमासी नदियां कहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज नदियां आदि। मौसमी नदियां जो नदियां निकलती तो पहाड़ों से हैं, लेकिन केवल वर्षा ऋतु में ही, यानी कि जब बारिश होती है उसमें ही इनमें जल रहता है, बाकी समय में इनमें जल की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे चंबल व बेतवा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां। कुछ करने को बच्चों ढलान वाले स्थान से पानी को बहाकर व समतल स्थान से पानी को बहाकर पानी की गति में अंतर पर ध्यान दें, कि जब हम ढलान वाले स्थान से पानी को बहाएंगे तो वह किस गति से बहेगा, और समतल स्थान से यदि हम पानी को नीचे गिराकर बहाएंगे तो वह किस गति से बहेगा। तो आप इस अंतर को देखेंगे। जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो इनकी गति बहाव बहुत तेज होती है। इसका प्रमुख कारण पहाड़ी ढलान है। ये नदियाँ ऊंची ढलान पर तेजी से बहती हुई पत्थरों को काटती छांटती हुई मैदानों में आ जाती हैं। मार्ग में ये गहरी घाटियों का निर्माण भी करती हैं। मैदानों में आते ही नदी का बहाव धीमा हो जाता है,
क्योंकि पहाड़ों की अपेक्षा मैदान समतल होते हैं। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये गंगा नदी है और ये कहाँ बह रही है? मैदानी क्षेत्र में, यानी कि समतल क्षेत्र में। मैदानों में नदियाँ अपने साथ लाई गई मिट्टी व रेत को किनारों पर जमा करने लगती हैं। इससे नदी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस तरह जमा की हुई मिट्टी में पेड़ों के सड़े गले पत्ते भी मिल जाते हैं। इससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। अब क्या आप समझ सकते हैं कि अधिकतर खेती नदियों के किनारे या आसपास क्यों होती है? मैदानी भाग से होते हुए नदी धीरे धीरे सागर या झील में मिल जाती हैं। इस प्रकार नदी पर्वतों पहाड़ों से होती हुई सागर या झील में समा जाती हैं। यह सफ़र बहुत ही लंबा होता है। इस सफ़र में नदी कई गांवों, शहरों और देशों को भी पार करती हैं। जैसे सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान को पार करती है। मैदान किसे कहते हैं? समतल भूमि के बड़े भाग को मैदान कहते हैं। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मैदानों का निर्माण होता है, यानी कि मैदान बनते हैं। क्या तुम उस मैदान का नाम बता सकते हो जिस पर दिल्ली स्थित है? उत्तर भारत में स्थित उत्तरी मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बंगाल व बिहार राज्य तक फैला है। यह मैदान समतल है और सिंधु, गंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव के कारण उपजाऊ भी है। मैदान मानव के रहने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि मकानों के बनाने के लिए और खेती के लिए यहाँ समतल व उपजाऊ भूमि होती है। इसीलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती करते हैं। नदियों के किनारे कई बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे कि गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना व कोलकाता, और यमुना नदी के किनारे दिल्ली व आगरा। अब बच्चों, कुछ करने को नदियों के दिए गए मानचित्र में अपनी विषय अध्यापक अध्यापिका की मदद से नदियों को ढूंढिए और उनके मार्ग को पहचानिए, यानी कि उनके रास्ते को पहचानिए। दक्षिण भारत में भी कई प्रमुख नदियां हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। महानदी पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी तट पर अरब सागर में गिरती हैं। इनके किनारे भी बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, जैसे गोदावरी नदी के किनारे नासिक। अब बच्चों, हम जानेंगे नदियों का महत्व। सभी नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये हर साल नई मिट्टी बहाकर लाती हैं। यह खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। नदियों के पानी से पन कहते हैं बिजली को जल विद्युत बनाई जाती है। इसके पानी से सिंचाई के द्वारा खेती करने में मदद मिलती है। नदियों के महत्व को और अधिक समझने के लिए आइए हम उत्तरी मैदान में बसे पंजाब राज्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पंजाब शब्द पंच प्लस आब से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, अर्थात 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा कहते हैं मिट्टी को। मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र है पंजाब। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज। पंजाब राज्य अपनी फसलों, दुग्ध उत्पादों व अच्छे खाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों के भोजन में दूध, घी, मक्खन, लस्सी व पनीर का अधिक उपयोग होता है। यहाँ हर साल इतना अधिक अनाज होता है कि देश भर के व्यापारी यहाँ अनाज लेने आते हैं। पंजाब का अर्थ 5 नदियों द्वारा लाई गई मृदा के निर्माण से बनने वाला क्षेत्र। पंजाब राज्य में इतनी अच्छी खेती होने के कई कारण हैं। यह समतल मैदानी क्षेत्र है। नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। नदी से नहरें तथा भूमिगत जल निकलकर सिंचाई की जाती है। सतलुज नदी पर बहुत बड़ा भाखड़ा नागल बांध बना है। बांध पर बिजली बनाई जाती है, जो विद्युत तारों द्वारा गांव-गांव तक पहुंचती है। यह बांध बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है। नदी के पानी को रोककर नहरों द्वारा पानी को गांव व शहरों तक पहुंचाया जाता है। यह पानी सिंचाई व पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप ये बच्चों देख सकते हैं सतलुज नदी पर बना हुआ भाखड़ा नागल बांध। अच्छी सिंचाई के कारण ही पंजाब में एक साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ खेतों पर पूरे साल काम होता है और खेत लहलहाते नजर आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। देश में नए किस्म के बीज, रासायनिक खाद, दवा
ट्रैक्टर आदि का चलन शुरू हुआ तो पंजाब के किसानों ने इन्हें तेजी से अपनाया। इससे फसलों के उत्पादन में दुगनी तिगुनी वृद्धि हुई। लेकिन आधुनिक तकनीक के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेती में नुकसान भी होता है। बहुत अधिक उर्वरक देने के कारण मिट्टी खराब हो जाती है। इन्हें भी जानिए बच्चों। लुंगी व कुर्ता पहनकर सिर पर रंगीन पगड़ी बांधकर पुरुष जिस नृत्य को करते हैं उसे भांगड़ा व लड़कियों द्वारा किए गए नृत्य को गिद्धा कहा जाता है। कहीं कहीं मिट्टी में नमक जम जाता है और कहीं कहीं दलदल बन जाता है। इस कारण कुछ क्षेत्रों में जमीन अनउपजाऊ होती जा रही है। पंजाब के लोग लोहड़ी, बैसाखी व गुरु पर्व मुख्य रूप से मनाते हैं। हर त्योहार पर ढोल की ताल के साथ भांगड़ा व गिद्धा जरूर किया जाता है। हर त्योहार को पंजाब के लोग पूरे हर्षोल्लास व जोश से मनाते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। यह सिखों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। बच्चे, इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।